बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से आज इस गलतफ़हमी को हम ज़ेर बहस लाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो गलतफ़हमी रफ़ा हो। उसका ताल्लुक़ एक ऐसे इल्ज़ाम से है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लगाया जाता है, और ये कहा जाता है कि एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैकड़ों यहूद को, यानी उनके लोगों को कत्ल कर दिया गया, उनका कत्ल आम कर दिया गया और बेरहमी से उनको मार दिया गया, और उनकी जो औरतें हैं और उनके बच्चे हैं उनको ग़ुलाम बना लिया गया। मेरा इशारा उस मशहूर वाक़े की तरफ है जिसको हमें तारीख़ में उसकी तफसील मौजूद है। ये बात मालूम है कि जो कुरैज़ा थे, बनु कुरैज़ा, उनके साथ ये मामला किया गया था, और उसकी तफसील कुछ ये है कि बनु कुरैज़ा ने बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है, और यह हदीस हिस्ट्री में बात बयान हुई है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक माहिदा किया था सुलह का, और उन्होंने उससे गद्दारी की, उस माहिदे को उन्होंने तोड़ा। और ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पे, ग़ज़वा खंदक के मौके पे जब कुरैश हमलावर हुए और बहुत सारे कबाइल भी जो यहूद के थे उनसे मिल गए, और उसके साथ बनु कुरैज़ा भी शामिल हो गए, तो ये नक़्स अहद की सज़ा, यानी प्रॉमिस को तोड़ने की, या वो जो अमन का माहिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था उसको तोड़ने की सज़ा है जो उनको दी गई। और ये बात भी फिर बयान की जाती है कि ये जो सज़ा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के ज़रिए से दिलवाई, और वो ताकि वो ख़ुद इससे बरी ज़िम्मा हो जाएँ। तो देखिए, ये इसमें चंद गलतफ़हमियाँ हैं जिनको क्लैरिफाई होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो देखिए कि सूरत हाल ये है कि जो यहूद हैं, बुनियादी तौर पे इत्माम हुज्जत हो जाने के बाद वो मुबाहुद्दम हो चुके हुए थे मदीना में। यानी इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मकसद के लिए भेजा गया, जिस मिशन के लिए भेजा गया, वो ये था कि वो अपने मुखातबीन पर इत्माम हुज्जत करें, यानी हक़ को इस दर्जे में उन तक पहुँचा दें कि उनके पास इनकार की कोई गुंजाइश न रहे। तो ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में मुशरिकीन के ख़िलाफ़ किया, उन पर किया, और जब मदीने में आए तो अहले किताब पर उन्होंने ये काम मुकम्मल कर चुके हुए थे। और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब अल्लाह ताला का जो रसूल है वो एक मरतबा हुज्जत तमाम कर दे अपनी कौम पे, तो फिर उस कौम पे अज़ाब आता है, या अज़ाब वो उस अल्लाह ताला जो है वो आसमानी ज़रिए से लेके आते हैं, और जो मुख्तलिफ़ कैलेमिटीज़ आती हैं वो कौम को मिटा देती हैं, और या अगर कोई दारुल हिजरत में असर आ जाए तो फिर नबी और उसके साथियों के ज़रिए से वो अज़ाब है जो मौत की शक्ल में फिर उनके मुखातबी, वो लोग जो उनका मुनकर होते हैं, उन पर नाफिज किया जाता है। ये वो कानून है जो कुरान मजीद में बहुत तफसील से बयान हुआ है। दरअसल ये जो बनु कुरैज़ा का वाक़या है, ये असल में इसी कानून का इस पर इतलाक़ किया गया है। हुआ सिर्फ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में गए हैं और यहूद पे इत्माम हुज्जत हो चुका था, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है कि अब उन पे, उनकी कौम पर, उनकी पूरी इज्तिमाइयत पे मौत की सज़ा नाफिज होनी थी, वो मामला होना था। ताहम चूँकि वो माहिदे में बंधे हुए थे, वो मुख्तलिफ़ मुआहदात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बंधे हुए थे, लिहाजा इसका इंतज़ार किया गया एक ख़ास मौके तक कि इन मुआहदात की या तो वो पासदारी करें, और अगर को तोड़ते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि उनकी जो वो हैसियत है वो फिर मुबाहुद्दम होने की वापस हो जाएगी। और यही मामला यहाँ पे भी हुआ। बनु कुरैज़ा को एक लिहाज से इम्यूनिटी हासिल थी, उनको अमन हासिल था, क्योंकि इत्माम हुज्जत के बावजूद वे ख़ास माहिदे में बंधे हुए थे, और ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मोहलत थी जो उनको दी जा रही थी, और इस मोहलत ही के ज़माने का ये वाक़या है। इसमें यह भी मालूम होता है कि साद बिन उबादा जो हैं, जो जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने फ़ैसला किया, उनकी अपनी ख्वाहिश पे, यानी बनु कुरैज़ा की अपनी ख्वाहिश पे उनको आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया, उनको एक हकम के तौर पे अपॉइंट किया गया कि वो उनका फ़ैसला कर दें, और असल में इस जो गद्दारी उन्होंने की थी और ये जो माहिदा तोड़ा था उसके बारे में वो फ़ैसला कर दें। और इसकी भी वजह उनके जहन में ये थी कि बनु कुरैज़ा और औस कबीला, जिसके साद बिन उबादा जो हैं वो सरदार थे, इनके बड़े कॉर्डियल और बड़े करीबी ताल्लुकात थे। तो बनु कुरैज़ा को ये ख्याल हुआ कि शायद से साद बिन जो है साद उनके साथ रियायत करेंगे। हुआ ये कि जब साद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम बनाया और उन्होंने इसको फ़ैसले को कबूल भी कर लिया, तो चूँकि उस वक्त कुरान मजीद में भी इस तरह की गद्दारी की कोई मुतय्यन सज़ा मौजूद नहीं थी, तो फिर साद ने ये किया कि उन्होंने तौरात की जो सज़ा है वो नाफिज कर दी, और तौरात में ही सज़ा किताब इस्तिस्ना में बयान हुई भी है, और वो यही है कि इस मौके पे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा और औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाएगा। यही वो मामला है जो फिर साद ने किया। तो देखिए, ये जो पूरी की पूरी बात है, इसको इस तनाज़ुर में समझ लेना चाहिए कि ये कोई नक़्स अहद की सज़ा नहीं थी। यानी ऐसा नहीं था कि यहूद ने चूँकि मुआहदा तोड़ा था लिहाजा उन पर सज़ा नाफिज की गई, क्योंकि इस पर सवाल पैदा होता है कि मुआहदा तोड़ने वाले तो कुछ लोग थे, और सज़ा तो पूरी कौम को दी गई, पूरे उनके बच्चों को भी दी गई, बीवियों को भी दी गई, ख़वातीन को भी दी गई, तो फिर ये कैसे सज़ा में इसमें मुताबिक की जा सकती है? तो ये बात ही सही नहीं है कि ये कोई प्रॉमिस को तोड़ने या मुआहदे को तोड़ने की सज़ा है। कि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, ये सज़ा उनको जो दी गई है ये सज़ा थी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तमाम वो रसूल जो जब इत्माम हुज्जत कर लेते हैं, जब वो अपनी कौम पर हक़ को इस दर्जे में वाज़े कर लेते हैं कि उनके पास कोई
गुंजाइश नहीं होती उसको इनकार करने की, तो फिर अल्लाह ताला का कानून ये है कि उनको फिर दुनिया ही में तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। तो ये तबाही और बर्बादी असल में यहूद के लिए मुक़द्दर हो चुकी हुई थी। जो चीज़ उनको रोकी हुई थी, जिसने उनको अमान दी हुई थी, वो मुआहदे थे जिनमें वो बंधे हुए थे। और जब उन्होंने ये मुआहदा भी तोड़ दिया, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर इस मुआहदे को तोड़ दिया, इसको बालाए ताक रखा और कुरैश के साथ मिल के फिर वो मदीने पे हमला आवर हुए, तो इसने फिर उनको वो अमान भी उनसे उठा दी और वो अपनी उसी ओरिजिनल हैसियत में वापस आ गए जिसके मुताबिक फिर उन पर ये मौत की सज़ा को नाफिज होना ही था। चुनांचे इस पूरे के पूरे वाक़े को हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए कि ये कोई नक्स अहद या अहद को तोड़ने की सज़ा नहीं थी जो बनु कुरैज़ा को दी गई, बल्कि ये असल में ये वो सज़ा है जो अल्लाह ताला जो हैं देते हैं अपने रसूलों के ज़रिए से। जब रसूल इत्माम हुज्जत कर लेते हैं, जब रसूल जो है हक़ को वाज़े कर लेते हैं, ये सज़ा और लोगों को भी देगी और मौके पर भी दी गई और पहलुओं से भी दी गई। मगर इस ख़ास मौके पे जो बनु कुरैज़ा का जो मामला है, वो अगर आप समझना चाहें, हम समझना चाहें, तो असल में इसको इस तनाजुर में हमें समझना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।